जय हिंद। समझते हैं आज के वीडियो में हम लोग स्वर संधि के चौथा प्रकार जिसका नाम है यन स्वर संधि। जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो पांचों भेद में हमने आपको लास्ट वीडियो में हमने तीसरा वाला किया था जिसका नाम था वृद्धि स्वर संधि। और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे यन स्वर संधि। स्वर संधि का चौथा जो प्रकार होता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो 5 में हमने आपको लास्ट वीडियोज में कवर कर दिया है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यानी कि 3 संधि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग पढ़ेंगे चौथा जिसका नाम है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि जो है स्वर संधि का ही एक प्रकार है। क्या है यण स्वर संधि, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आज आशा है कि आज के वीडियो में स्वर संधि हम लोग कवर कर लेंगे। 5 प्रकार है जिसमें से 3 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चौथा है। क्या कहता है यण स्वर संधि में, क्या होता है ध्यान देंगे तो कहता है कि यदि हर्षई या हर्षई या दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो हर्षई दीर्घई का य बन जाता है। हर्षई दीर्घई का य बन जाता है तथा हर्षऊ और दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, कोई भिन्न स्वर वर्ण आए तो हर्षऊ और दीर्घऊ का व बन जाता है तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, री के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए तो री का र बन जाता है, री का र बन जाता है। ये नियम है हमारा यण स्वर संधि का। यण स्वर संधि में यही हो कहता है, नियम कहता है कि यदि हर्षई दीर्घई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो हर्षई दीर्घई का य बन जाता है। हर्षऊ दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो हर्षऊ दीर्घऊ का व बन जाता है तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए तो री का र बन जाता है। ये नियम है यण स्वर संधि का। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, उदाहरण बना करके प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे ये बनता है। इसको नियम है इसका, ये देखिए जो यहाँ पर प्रकार हो रहा है ना, स्वर संधि के अलग अलग जो प्रकार हैं उसमें नियम ही पढ़ते हैं हम लोग, नियम है उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। नोट में अगर इसको देखें शॉर्टकट में तो हर्षई और दीर्घई इसके बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आ जाए। भिन्न स्वर का मतलब हर्षई दीर्घई छोड़ के कुछ भी हो। भिन्न स्वर का मतलब हर्षई दीर्घई यहाँ आया हुआ है तो इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण यहाँ आए लेकिन ये न आए, क्योंकि अगर यही यहाँ पे आ जाएगा तो ये दीर्घ स्वर के नियम को फॉलो कर लेगा, दीर्घ स्वर संधि के नियम में आ जाएगा ये। तो इसलिए यहाँ हर्षई दीर्घई को छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर आए तो हर्षई दीर्घई का य बन जाएगा। हर्षई दीर्घई का क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। यहाँ पर जो हर्षई और दीर्घई है इसका य बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो स्वर वर्ण है इसकी मात्रा आके इसमें जुड़ जाएगी, इसकी मात्रा जुड़ जाएगी, जुड़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ बाद वाला जो स्वर वर्ण होगा उसका मात्रा आके इसमें जुड़ जाएगा। दूसरा स्थिति जो अभी बताया गया है इसमें कि हर्षऊ और दीर्घऊ के बाद भिन्न स्वर वर्ण आए। समझिए बहुत प्यार से, ठीक है। थोड़ा सा नहीं समझेंगे तो ये डिफिकल्ट लगता है। हर्षऊ और दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आएगा तो हर्षऊ और दीर्घऊ का व बनेगा। नियम को पढ़िए एक बार फिर से।
हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आएगा तो हर्षऊ दीर्घऊ का व बन जाएगा और फिर ये इसकी मात्रा जो होगी इसमें आके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये बाद वाले स्वर वर्ण जो भिन्न है इसकी मात्रा आके व में मिल जाएगी। तीसरा स्थिति जो था इसमें कह रहा है कि री के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आ जाए, री के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आ जाए तो री का तो र बन जाएगा, लेकिन इस र में इसकी मात्रा आकर के मिल जाएगी। बाद वाले जो स्वर वर्ण है उसकी मात्रा आके इसमें, जैसे यहाँ लिखे हैं, ये मात्रा इसमें आके मिल जाएगी। एक एक को हम बारी बारी से उदाहरण के रूप में समझेंगे। ये यण स्वर संधि का नियम है। अब इसमें स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ कोई स्वर वर्ण निश्चित नहीं होता है, कोई भी स्वर हो सकता है जो हर्षई और दीर्घई ना हो। हर्षई और दीर्घई के अलावा यहाँ कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है, यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसके पहले वाले में निश्चित था, लेकिन यहाँ पर कोई स्वर वर्ण निश्चित नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, हर्षई दीर्घई का य बनेगा, हर्षऊ दीर्घऊ का व बनेगा और री का र बनेगा। अगर ये 3-4 दिख रहे हैं तो हम इन्हें कहेंगे कि ये यण स्वर संधि के उदाहरण है। आइए देखते हैं इसको। भिन्न स्वर वर्ण माने कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया कि हर्षई है और उसके बाद मान लीजिए कह दिया कि अ है, तो ये तो एक स्थिति बनेगी कि ये दोनों मिल करके य बनाएंगे, क्योंकि हर्षई का क्या बनेगा, य बनेगा हलंत के साथ। ये आके मिलेगा तो ये पूरा य हो जाएगा। तो ये दोनों मिलेंगे तो य बना लेंगे। क्या बना लेंगे, य बना लेंगे। तो देख लीजिए, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, य। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ हर्षई है, यहाँ कोई भी स्वर वर्ण आए लेकिन हर्षई दीर्घई ना आए, तो उसके बाद उ आ गया तो भी क्या बनाएगा, वो बना य बनाएगा। अब मान लीजिए हर्षऊ है, उसके बाद ओ आ गया तो भिन्न स्वर आ गया तो हर्षऊ का वो बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी यहाँ बाद में कोई भी स्वर वर्ण आ सकता है, बाद में कोई भी स्वर वर्ण आ सकता है, कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित है ही नहीं, भिन्न स्वर वर्ण है तो इसके अलावा कोई भी आ सकता है। हर्षई दीर्घई के अलावा कोई भी आ सकता है, 9 गो स्वर वर्ण बन जाएगा, 9 में से कोई भी आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, मेनली हमारे यण स्वर संधि में बनता क्या है, य बनता है, व बनता है और र बनता है। ये 3 चीज अगर बना हुआ है शब्दों के मध्य में तो यण संधि होगा। क्या होगा, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। इसको पहचानने का ये तरीका है कि अगर ऐसा दिख रहा है, बताएंगे आगे इसको, हम पहले इसको उदाहरण के में समझ के आगे देखते हैं, इसको फिर से समझाएंगे आपको अच्छे से। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे इति जोर आदि, यहाँ पर अगर इसका संधि पूछा जाए इति जोर आदि, तो देखिए यहाँ इति जोर आदि में ये क्या है, हर्षई है। यहाँ अंतिम वर्ण, अंतिम पद का पहला वर्ण क्या है, आ है। तो हर्षई दीर्घई के बाद भिन्न यानी अलग स्वर वर्ण आया हुआ है, तो यहाँ क्या बनेगा, हर्षई का तो यह बन जाएगा हलंत के साथ, लेकिन जब ये आ इसमें आके मिलेगा तो ये टोटली या हो जाएगा। पूर्ण रूप से अगर ये संधि होगा तो या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। इसीलिए यहाँ हम आपको बताए थे कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का मतलब होता है कोई वर्ण या ध्वनि। अब ये वर्ण नहीं है, ये ध्वनि है। ठीक है, तो ये मिल गया तो ये ध्वनि बना लिया, ये नया या बनाया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली होगी कि जिस व्यंजन वर्ण में ये अंतिम स्वर इसका निकलेगा या जिस व्यंजन वर्ण में इसका अंतिम स्वर वर्ण लगा होगा, इसके निकलने के बाद वो आधा, जिसको बोलते हैं ना, आधा हो जाएगा, यानी हलंत सहित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि इति में का हर्षई निकल गया तो कितना बचा, आधा बचा। ठीक है, नया क्या बना है, नया बना है या, इसमें से आ निकाल दीजिए तो क्या बचा, दी। इसमें से आ निकाल दिया जाएगा तो दी बचेगा। अब नया क्या बना है, या बना है, तो यहाँ पर या लगा देंगे हम, इत्यादि। बताइए इत्यादि में कौन सा संधि है, यण संधि है। कौन संधि है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना पड़ेगा। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, हम हैं तो का गम है। देखिए इसको समझाते हैं अच्छे से। और भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है जिसको थोड़ा सा
नियम याद होना चाहिए बस कि किसके बाद क्या आएगा तो क्या बनेगा। अगर ये नियम आपको पता है तो संधि आसान है, खेलिए। ठीक है, खेल है बच्चों का, खेलते रहिए इसको। बस वर्ण की जानकारी होनी चाहिए, किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा तो कौन सा वर्ण नया ध्वनि या वर्ण बनेगा, इसकी जानकारी अगर आपको है, जो अभी मैंने लिखा था उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, तो ये आसानी से बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए परिजोड़ आवरण, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। परिजोड़ आवरण, अब इसमें से देखिए इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा। तो पड़ी में का देखिए, तो पड़ी में का हर्षई निकला, परी में का क्या निकलेगा यहाँ से हर्षई, इसके बाद इसका वर्ण क्या है आ, तो ये हर्षई के बाद भिन्न स्वर आ गया, तो हर्षई के बाद भिन्न स्वर आ गया तो हर्षई का क्या बनेगा, यह बनेगा हलंत के साथ, ये आ के मिलेगा इसका, तो ये हो जाएगा टोटल पूर्ण रूप से या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या। अब ध्यान दीजिए, तो ये निकला कहाँ से है, र में से निकला है ना, तो र आधा हो जाएगा। नया क्या बन गया, यहाँ से आ निकल गया तो आ हटा दीजिए, वर्ण बचा हुआ है, यहाँ से आ हटा दिए तो क्या बचा वर्ण, और नया क्या बना है या, तो हम लिख देंगे या। पर्यावरण, पर्यावरण को देखने में और पढ़ने की सुविधा के लिए र को ऊपर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों राइट है। पूछेगा पर्यावरण में कौन सा संधि है, यण स्वर संधि। ठीक है, और देखते हैं एक दो उदाहरण थोड़ा अलग अलग। ये तो य वाला था, हर्षई दीर्घई आ रहा है तो ठीक है। अब हमने लिखा मधु जोर अत्र, मधु जोर अत्र। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या निकला हर्षऊ, यहाँ क्या आया गया अ, तो हर्षऊ दीर्घऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आया, तो हर्षऊ के बाद भिन्न स्वर आया तो हर्षऊ का क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। और ये अ की मात्रा अगर आके इसमें मिलेगी तो ये पूरा व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए म ध में से हर्षऊ निकला है तो आधा ध ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नया बना है व, अ निकल गया था तो क्या बचा त्र, तो ये हो जाएगा मध्वत्र। क्या हो जाएगा, मध्वत्र। मध्वत्र, मधुजोर अत्र, मध्वत्र कौन सा संधि, यण स्वर संधि। चलिए देखते हैं और कुछ उदाहरण। एक और उदाहरण हम देखते हैं, अनु जोर अय, व वाला है ये, तो अनु में का क्या निकल जाएगा हर्षऊ, इसमें का क्या निकला अ, सेम जो नियम अभी बताए थे, हर्षऊ का क्या बन जाएगा व, हैया के मिलेगा तो पूरा व हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए नु में का हर्षऊ निकला तो आधा न हो गया, और उसके बाद क्या हो गया नया व बन गया य, अन्वय, अन्वय में कौन सी संधि है, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि नहीं, यौन स्वर संधि। अन्वय में कौन सी संधि है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सब लोग। अन्वय में कौन सी संधि है जी, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि है अन्वय में। ठीक है, एक और देखते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, देख के लगता है कि बनेगा ही नहीं। देखिए ये तो संधि करना आसान है ना, कितना आसान है। देखिए यदि उसके बाद अ आ गया, इसका तोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा य, हैया के मिलेगा तो ये हो जाएगा पूरा य। अब ध्यान दीजिए, तो बचा क्या, य बचा, आधा द बच गया, इसमें से हर्षई निकल गया तो है अ निकल गया, तो क्या बचा पी बच गया, नया क्या बना है य, तो बीच में लग जाएगा य। तो ऐसे लिखिए, अच्छा है इसको संयुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे हो जाता है। अब ऐसे दे देता है तो समझ में नहीं आता है कि कैसे तोड़े, तो ध्यान दीजिएगा, ये द हलंत य, इसको अगर हम संयोजित करते हैं तो ये बनता है ऐसे, जैसे विद्यालय में होता है। यहाँ पर देखिए यद्यपि में जो होता है, तो यद्यपि, यदि जोर अपि, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि जोर अपि, यद्यपि ऐसे लिखे चाहे ऐसे, तो ऐसे ज्यादा मिलता है, ऐसे कम मिलता है। तो ये नियम इसमें था कि ये द और य जो था यहाँ पर, ये दोनों मिल गया, मिल के क्या बना लिया, ये बना लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि यद्यपि किस संधि का उदाहरण है, तो यद्यपि संधि का उदाहरण है यण स्वर संधि। यद्यपि के संधि में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, हर्षई और अ। यद्यपि के संधि में नया क्या बना है य, नया क्या बना है य। ठीक है,
यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि जोड़ अपि। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हम लोग वर्णमाला में पढ़ते हैं त्र, इस पर थोड़ा सा इसमें इस नियम में इसका प्रयोग है। तो त जो बनता है त और र से मिलके बनता है, त और र से मिलके क्या बनता है? त्र। त और र से मिलकर के क्या बनेगा? त्र बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे अभी नियम हम लोग पढ़े हैं कि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, देखिए री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का क्या बन जाता है? र। इस नियम, इसके उदाहरण में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा देखते हैं ये नियम, आप खोजेंगे मिलेगा नहीं, लेकिन मिलता क्यों नहीं है? तो रीजन यही है कि ये त्र का जो मतलब उत्पत्ति होता है ना, त और र के मिलने से होता है। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। अब एक उदाहरण में लिखूं कि मातृजोड़ आदेश, मातृजोड़ आदेश का संधि करने पर क्या बनेगा? अब गलती हो जाती है इसमें, इसका अंतिम वर्ण री है, पढ़िए ना मातृ, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? री है। तो अंतिम वर्ण री है और उसके बाद क्या है? यहाँ भिन्न स्वर आ गया आ। तो री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का तो र बन जाता है, ठीक है, डी का र बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि अब इसमें अभी आप इसको जोड़िए मत, इसको यहीं पर रखिए, आ हो गया। अब आप समझिए, बच्चा खोजने लगता है कि र कहाँ बना हुआ है, जैसे पर्यावरण में था तो यह बना था तो यह मिल गया। अब री का र मिलता ही नहीं है, क्यों नहीं मिलता है? तो जरा इसको यहां पर देखते हैं कि मिलता क्यों नहीं है। अब मान लीजिए ये माँ है, यहां से त्री में का ये री निकला तो कितना बचा? तो हलंत बचा, री तो निकल गया, तो री का नया क्या बना? र। अब फिर यहाँ पर क्या है? आ है, क्या है? आ है। अब इतना ही अगर हम ध्यान दें, अब उसके बाद यहाँ पर देश है तो मान लीजिए देश लिख दिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये संधि कर लेता है, जो नया वाला बना है र, इस त से आके जब संयुक्त होगा मिलेगा तो बताइए त और र मिलके क्या बन जाता है? त और र मिलके बन जाता है त्र। क्या बन जाता है? त्र। आप खोजेंगे कि ये नया र बना है वो कहाँ गया? वो बना यहाँ पे, लेकिन तो पहले वाले से यहाँ पर जो री निकला री, तो बचा, तो ये तो वाले से मिल जाता है, यहाँ पर ये मिल के नया क्या बना लेता है? त्र बना लेता है। तब क्या होगा इसका नया? तो अगर इसको जोड़ने का काम अगर हम करें तो ये हो जाएगा माँ, तो र आ है तो ये हो जाएगा त्रा आदेश। ढूंढ रहे हैं किसी और को, अब मिल गया कोई और, ठीक है। अब ढूंढिएगा र को, अब मिल जाएगा आपको त्र, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। त्र वाला नियम में जहां भी ऐसे त्र दिखता है ना मध्य में, तो वो जो है त और र से मिलके बना होगा, तो त में से री निकला होगा तो री का र बन जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलिए एक और देखते हैं इसके आधार पर। अगर हम कहें कि मात्रांश को तोड़िए, ये सब यन संधि है, मात्रांश में इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या होगा? मात्रांश का संधि विच्छेद करने को दे दे तो कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना होगा कि त्र का किसका बनता है? री का र बनता है। तो त्र में से री आप पहले बाहर करिए तो ही हो गया माँ, तो बाहर होगा, त्र बना हुआ है तरी मातृ, और उसके बाद देखिए पढ़िए ना, अंतिम तो दिखाइए सुनाइए दे रहा है मात्रांश, अंश, अंश दिख रहा है मात्रांश। अब हुआ कैसे? देखिए तो री के बाद अ है, री का बन गया र, अ को अभी रहने देते हैं, मिलाते नहीं है। अब री जिसमें से निकला उसके पहले क्या था? देखिए तो था, अब तो र मिल के क्या बन गया? त्र बन गया। क्या बन गया? हया के मिल गया अंश, तो मात्रांश हो गया। क्या हो गया? मात्रांश। तो मात्रांश में कौन संधि है? यण स्वर संधि है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि री का जब र बनेगा तो र मिलेगा नहीं। इसका उदाहरण ही यही 3-4 मिलते हैं, इससे ज्यादा मिलते भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एक दो उदाहरण और देखते हैं। देव्यागम में कौन सा संधि है? तो देखिए, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा देवी जोर आगम, देवी जोर
आगम, देखिए वी का हर्षई निकल गया, इसका आ निकल गया, हर्षई का य बन गया, तो है यह देव में का देवी में से हर्षई निकला तो आधा व बच गया, नया बना है य, बाद में आ है, आके मिल जाएगा, गम है तो गम, दिव्यागम। दिव्यागम में कौन सा संधि है? यण स्वर संधि। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका जी? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको यह स्वर संधि समझ में आ रहा होगा। उदाहरण बहुत सारा है, आप लोग बनाएंगे, इसको देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट, जहां भी संधि का क्वेश्चन मिले ढूंढ ढूंढ के बनाइए। नहीं बनता है कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए, अब इसको अगर ट्रिकली देखा जाए तो कहीं भी अर्ध वर्ण हो, क्या हो, अर्ध वर्ण के बाद अगर आपको य मिलता है, व मिलता है, चाहे र मिलता है, क्या मिलता है? र मिलता है, तीन अगर चीज ऐसे मिल रहा है तो ये यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। क्या होगा? यण स्वर संधि। याद रखना, ये पहचानने का ट्रिक हो गया। क्या हो गया? ट्रिक। हालांकि ट्रिक नाम का कुछ होता नहीं है, जो डिटेल पढ़ता है उसी को ट्रिक काम आती है, ठीक है? ट्रिक के भरोसे बैठे रहिएगा, दिक्कत हो जाएगा। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अर्ध वर्ण कोई आधा वर्ण होगा, यानी हलंत सहित। अर्ध कहने का मतलब क्या हो गया? हलंत सहित। ऐसा कोई वर्ण होगा जिसमें हलंत लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? और उसके बाद अगर य और व चाहे र दिख रहा है तो किस संधि का उदाहरण होगा? यण स्वर संधि का। देखिए अभी हम आपको बताए थे मध्वत्र, देखिए ना, आधा वर्ण है हई, उसके बाद वो आया हुआ है दे, तो कौन संधि है? मध्य में होगा। कहाँ होगा? शुरू में नहीं होगा, मध्य में होगा। कहाँ होगा? मध्य में, ठीक है? तो आधा वर्ण के बाद अगर य दिखता है, वो दिखता है, र दिखता है, तो इसको क्या बोलिए? यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यण स्वर संधि का। एक और देख लेते हैं। अब देखिए ना, देख के आप बता दीजिएगा कि किस संधि का उदाहरण है। अत्यधिक में देखिए तो आधा तो है, और उसके बाद ये आया है, तो अर्धवर्ण के बाद ये आया है। पर्यावरण में आप देख लीजिए, पर्यावरण देखिए, ये आया है, आधा वर्ण के बाद आया है जी, हैं? बोलिए। तो ये आपको पहचान है इसका, ये आप आसानी से बता सकते हैं देख के कि इसमें कौन सा संधि है। इसको कैसे पहचाने? तो अर्ध वर्ण के बाद कहीं भी य आ जाए, वो आ जाए, र आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन संधि? यण स्वर संधि। चलिए एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आता है, उसको देखते हैं हम लोग। अभी याद आया हमको, स्वागतम। स्वागतम किस संधि का उदाहरण है जी? हैं? बताइए ना। सुजोर आगतम, सुजोर आगतम, स्वागतम। देखिए, सु मने होता है सुंदर, आगतम मने आगमन। किसी का सुंदर तरीके से आगमन हो उसको स्वागतम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वागतम। ये उपसर्ग है। अब यहाँ पर देखिए हर्षऊ निकल गया, और यहाँ पर क्या आ गया? आ गया। हर्षऊ का क्या बनता है जी? अभी पढ़ाया हमने, व बनता है। क्या बनता है? व बनता है। अब देखिए जब व बनेगा तो स में से हर्षऊ निकला तो आधा स हो गया, नया हमारा व बना, व लिख दिया, आ है मात्रा लगा दिया, आ की मात्रा इसमें मिल जाएगी, आके बोला था मैंने शुरू में कि मात्रा आके क्या हो जाएगा? जुड़ता है, तो इसकी मात्रा आ की मात्रा आके यहाँ जुड़ जाएगी। अब बच गया गौतम, तो स्वागतम क्या हो गया? स्वागतम हो गया। क्या हो गया? स्वागतम। सुजोर आगतम, स्वागतम। अब इसमें एक कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि बच्चा स्व देख लिया, ठीक है, इसी तरह से इसका एगो हम शकल है स्वार्थ। स्वाहा तो इसी में बनेगा। एगो आता है इसका स्वार्थ, तो आप याद रखिएगा, बच्चा इसको ऐसे बना देता है सुजोर अर्थ। इस यौन स्वर संधि के अंतर्गत अगर बनाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका है दीर्घ स्वर संधि, तो ये आपको हम बता चुके हैं। स्वजोर अर्थ, अपने लिए जो अर्थी हो उसे स्वार्थी कहते हैं, ठीक है? अब इसका एक और आता है स्वाहा। क्या आता है? स्वाहा। तो ई बन जाएगा, इसका हो जाएगा सुजोर आहा, स्वाहा। ये यण स्वर संधि है। कौन संधि है? तो ये यण में बन जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, एक जैसा मिलता जुलता है, ठीक है?
स्वाहा में यण स्वर संधि है, स्वार्थ में आ है, देखिए ना स्वा बीच में आ आया, पढ़ाया है जाके मैंने प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, आपको बता चुके हमें। तो स्वाहा में भी कहिएगा आ है, लेकिन नहीं, ये पद है सुजोर आहा, यण स्वर संधि ठीक है। ये गलत हो जाएगा, इसमें यण नहीं होगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि से बनेगा। किससे बनेगा? दीर्घ स्वर संधि। ये मिलता जुलता है, इसमें ध्यान रखना जरूरी है। एक जैसे 3-4 को मिला जुला हो तो ध्यान रखना, ठीक है। सेम सेम, इसको नोट करिए, तो पहले इसको नोट करिए। स्वागतम का क्या होगा? सुज और आगतम होगा। अभी मैंने लिखा सुज और आगतम, इसमें यण स्वर संधि है। कौन संधि है जी? इसमें यण स्वर संधि है, तो ये राइट है। यहाँ पर सुज और अर्थ करिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है ये सुज और स्वज और अर्थ होगा, क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि में बनेगा, तो राइट हो जाएगा। ये फिर यहाँ देखेंगे स्वाहा, तो ये ठीक है, यण स्वर संधि का है सुज और आहा। तो इसमें मेन जो कॉमन चीज है ये है, देखिए इसमें सब में कॉमन क्या है? स्वा। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। हर चीज नियम से नहीं होती है, कुछ चीजें बियॉन्ड द रूल्स एंड कॉन्सेप्ट होती हैं, जिसको याद भी करना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। अभी ये आ गया, इसमें आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं स्वर संधि का 5वां प्रकार, जिसका नाम है अयादी स्वर संधि, ठीक है। रेडी? अयादी स्वर संधि में क्या होता है, चलिए देखिए। स्वर संधि का 5वां है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, इसमें क्या होता है जी? पता है आप लोग को? अच्छी बात है। चलिए देखिए, अयादी स्वर संधि में क्या होता है, तो कहता है कि यदि ए अए, ध्यान से देखिए, ए अए ओ औ 4 वर्ण हुए, के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, तो अब खेल शुरू होता है। ए का अय बनता है, ए का अय बनता है, ए का अय कोमा लगाइए, है ना। अय है अय, अय का आय, अय का आय कोमा लगाइए, ओ का औ, ओ का औ, और औ का आओ बन जाता है, औ का आओ बन जाता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, दाल में के दूल्हा है, स्पेशल है, क्या है? स्पेशल। चलिए ध्यान दीजिए, यदि स्वर अयादी स्वर संधि क्या कहता है? यदि ए अ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आए, यानी कोई अन्य स्वर वर्ण आए, ए अ ओ औ को छोड़ के कुछ हुआ है, तो क्या होता है कि ए का अय बनता है, अय का आय बनता है, ओ का औ बनता है, औ का आओ बनता है, औ का आओ बनता है। कोई दिक्कत? इसको कहा जाता है कि अय आय अवाव को अयादी जानो, ये ट्रिक है। अय आय औ आओ को क्या जानो? अयादी जानो। इसको पढ़िए ना, अय आय औ आओ, अय अय आय औ आओ, अय आय औ आओ, अय आय औ आओ, अय आय औ आओ को क्या जानो? अयादी जानो। कोई दिक्कत? इसमें चारों आ जाएगा, देखिए अय आय औ आओ, इसको तोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। इसमें एगो बनेगा हमारा अय, एगो आय, दूसरा औ, चौथा तीसरा औ, चौथा आओ, अय आय औ आओ। अय आय औ आओ को क्या कहते हैं? अयादी स्वर संधि। किसी भी शब्द के मध्य में अय आय औ आओ ऐसा ध्वनि सुनाई अगर दिया, तो हम उसको कहेंगे कि वो कौन संधि है? अयादी स्वर संधि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अयादी स्वर संधि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि ए
अए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब है, अगर ए आया है तो ए नहीं आना चाहिए, ए के अलावा कोई आ जाए। अय आया है तो अय नहीं आना चाहिए, अय के अलावा कुछ भी आ जाए। ओ आया है तो फिर बाद में ओ नहीं आना चाहिए, ओ के अलावा कुछ भी आए। औ आया है तो बाद में फिर औ के अलावा कुछ भी आ जाए। तो बनता क्या है, ध्यान दीजिए। तो ए का बनेगा अय, ए का क्या बनेगा? अय। अय का क्या बनेगा? अय का बनेगा आय। ओ का क्या बनेगा? ओ का बनेगा औ। औ का क्या बनेगा? औ का बनेगा आओ। ठीक है, सब में हलंत लग जाएगा, सब में हलंत लग जाएगा। तो यही नया बनता है। ध्यान देने वाली बात यही है कि ए का अय बनता है, अय का आय बनता है, ओ का औ बनता है, औ का आओ बनता है। कब? जब इसके बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण आ जाए तब। अब इस पर पढ़िए, अय आय औ आओ। अगर ऐसा कहीं आपको सुनाई दे रहा है तो कौन संधि का उदाहरण होगा, बताइए? अयादि स्वर संधि। किस संधि का उदाहरण होगा? अयादि स्वर संधि। चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। ये चीज देखिए। अब मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि पवन में कौन सा संधि है, पवन में कौन सा संधि है, बताइए पवन में कौन सा संधि है? तो इसको जरा पढ़िए ना, हई देखिए, तो हई सुनाई दे रहा है आपको, पढ़िए। पवन, पौ, औ आया। हम कहेंगे रावण में कौन सा संधि है, पढ़िए राव, आओ, रावण, राव, आ रहा है आओ, राव, आओ, आवण, रावण। पॉज करके पढ़िए। अब देखिए, हम कहेंगे गायक में कौन सी संधि है, पढ़िए ना, गायक, गाय, आय, गाय, आय, आ रहा है आय। तो गायक में कौन संधि है? अयादि स्वर संधि है। हम कहेंगे नयन में कौन संधि है, पढ़िए नयन, नय, अय, अय, अय आ रहा है, अय, 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 अय। तो अय आय औ आओ अगर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अयादि स्वर संधि। आप देख के बता सकते हैं, अगर इसको आप याद रखे हुए हैं तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा संधि है। चलिए इसको तोड़ के देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप सब, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि कहेगा कि पो जोर अन्न के संधि में क्या बनेगा। तो पो में का क्या निकला? ओ के बाद क्या आ गया? ओ। तो ओ औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो ओ का क्या बनता है? औ। अभी बनाए हैं, देखिए, ओ का क्या बनेगा? औ बनेगा। अब औ हलंत के साथ बना है, ओ आके हमें मिल जाएगा तो ये पूरा औ हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, पो में से ओ निकल गया तो आप हलंत, नया क्या बना? औ। नया क्या बना? औ। हई बात में क्या है? ऑन है, क्या है? ऑन है। थोड़ा एक स्टेप पहले से देखते हैं इसको। पो में का ओ निकल गया तो आधा प बच गया, ठीक है। उसके बाद यहां से अ निकल गया तो क्या बच गया? अन। मान लीजिए ये निकल गया, तो निकल गया तो इसको भी लिख दिए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ओ का क्या बना? औ। तो औ हमने यहाँ पर लिख दिया, अभी मिलाया नहीं। अब चलिए ध्यान दीजिए। तो अब क्या हुआ कि प में से हई अ आके प में जुड़ेगा तो ये पूरा प हो जाएगा, तो वह हो गया। फिर अ आके इसमें जुड़ेगा तो पूरा वह हो जाएगा, ये न पवन, हलंत हट जाएगा, हलंत हट जाएगा। तो डायरेक्ट ये क्या बनेगा? पवन। क्या बनेगा जी? पवन। अब पूछा जाए पवन में कौन सा संधि है, तो पढ़िए ना, पौ, औ आया तो पवन में अयादि संधि है। ए पवन, पवन में कौन, पवन में कौन सा संधि है? अयादि। क्या? अयादि। पवन में अयादि स्वर संधि है। पवन में कौन सा संधि है? अयादि स्वर संधि है। चलिए देखिए आगे और कुछ उदाहरण देखते हैं। गए जोर अक, गए जोर अक में कौन संधि होगा? तो गए में से क्या निकला? अय के बाद भिन्न स्वर आ गया अ, अय का बन जाएगा आय, हई हलंत आएगा तो हट जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा गायक। क्या हो जाएगा? गायक। कैसे बना गायक? देखिए, तो गए में से ए निकल गया तो ग हलंत, नया क्या बना? आय, हलंत के साथ हई अ है तो आके मिलेगा इसमें, तो मान लीजिए लगा देते हैं। देखिए अब अंतिम क्या है? अक। अब इसको संयुक्त कर दीजिए तो ग में आ आके मिलेगा तो गा, नया क्या है? य, हई अ आके मिला तो पूरा हो गया क, तो क, गायक। क्या हो गया? गायक। गायक में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। गायक में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
आगे बढ़े। अगर ये सब नहीं समझेंगे तो कहियो नहीं बनेगा। संधि थोड़ा डिफिकल्ट है तो है। चलिए दो चार गो लिखते हैं, आप लोग बना के दिखाइए। अब एक बताइए, पवित्र में कौन सा संधि होगा? पवित्र। तो इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पोज और इत्र। पोज और इत्र। अब देखिए पो में से क्या निकल गया? ओ। यहाँ से हर्षई निकला। ठीक है, तो पो ओ का क्या बनेगा? औ बनेगा। औ हलंत के साथ है, हर्षई की मात्रा आके मिलेगी इसमें, तो ऐसे हो जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो प में से ओ निकल गया और नया बना औ, तो हो गया औ। हर्षैया के मिला है तो देखिए तो पवी, और बाद में त्र है तो त्र लिख दिए। अब है अ आके इसमें मिलेगा तो ये पूरा प हो जाएगा। हलंत के साथ ना बचा था, चूंकि इसमें से ओ निकल गया है तो अ पूरा हो गया। अब ये अ इसमें आ गया, अ हो गया वी अत्र, पवित्र। तो पवित्र में देखिए तो यहाँ पर कौन सा संधि है जी? पवित्र में कौन संधि? पवित्र में हमारा हो जाएगा कौन सा संधि? अयादि स्वर संधि। पवित्र के संधि में नया बन क्या बना है? क्या बना है? ठीक है। अब जरा देखते हैं, इसको जरा बनाइए आप लोग। र जोर अन, र जोर अन। अब बताइए र जोर अन का क्या होगा? हाँ? रावण हैंगा। ऐसे होगा तो कैसे होगा जी? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनाए ठीक है लेकिन हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? इसका सही क्या होगा? रावण। ऐसे। अब हई कहाँ से टपक गए फूफा? इन पर ध्यान रखिए, ये बिना मतलब के आए हैं नहीं, न मतलब है इनका। ठीक है। चलिए देखिए नियम क्या कहता है, पहले इसको बना के देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ रौ में का क्या निकलेगा? ओ। क्या निकलेगा? ओ। यहाँ का अ। तो इसमें का भिन्न स्वर क्या है? ओ, सॉरी अ। औ के बाद भिन्न स्वर आया तो औ का क्या बनेगा? आओ। औ का क्या बनता है जी? आओ बनता है। आओ, ठीक है। ओ आके मिलेगा, हई ओ आके हमें मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा आव। ठीक है। अब बताइए र में से ओ निकल गया तो र हलंत बचा, नया हमारा क्या बना है? आव। पूरा हई और निकल गया तो पूरा। अब बच गया है बाद में न। ठीक है। अगर इसको हम फॉलो करें तो आ आके हमें मिलेगा तो हई हो जाएगा रावण। लेकिन ये हो गया गलत। काहे गलत हो गया? हई न बदल जाता है। अब एगो नियम कहता है, क्या कहता है जी? नियम एगो है संधि का, थोड़ा सा लिख लेंगे आप लोग कि र हो, री हो, क्या हो, चाहे ट वर्ग का कोई भी वर्ण हो और उसके बाद अगर हई वाला न आता है, ठीक है, तो संधि के बाद आपका ये वाला न जो होगा इसमें बदल जाता है, इसमें बदल जाता है। ये बहुत खास नियम है। र री और ट वर्ग हो, उसके बाद ये त थ द ध वाला न आया हो, ठीक है, तो ये वाला जो न होगा ट ठ ड ढ वाला न हो जाएगा, ये वाला टवर्गीय ड़। ठीक है। आगे बढ़े। अब यही नियम यहाँ पर काम कर गया। देखिए तो र है, दे है, र के बाद न आया हुआ है, तो जब संधि करेंगे न, तो संधि करेंगे तो ये जो है न बदल जाएगा, रा व है, न जो है ये बदल जाएगा किस में? इसमें। क्योंकि देखिए ना, र के बाद है न आया हुआ है, देखिए दे र, र के बाद क्या आया हुआ है? न। तो ये किस में बदल जाएगा? टवर्गी न में। तो इसीलिए रावण में टवर्गी न सही हो जाएगा, हई रावण क्या हो जाएगा? गलत। जबकि इसके उत्तर पद में ये वाला न था। देखिए ये एग्जाम में आएगा तो थोड़ा परेशान कर देगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये। र री टवर्गी न, टवर्गी टवर का कोई भी वर्ण के बाद अगर है न आता है तो ई वाला न जो होता है ई वाला न में बदल जाता है। कोई दिक्कत? तो यही यहाँ पर हुआ था। चलिए ये समझ में आया। तो इसमें अयादि संधि है, पढ़िए रावण आओ, रावण आओ। ठीक है, तो ये अयादि स्वर संधि है। चलिए एक और देख लेते हैं, री और र का क्या चक्कर था। इसके हिसाब से एक और जो है, जैसे मान लीजिए हम आपको कहें कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा, थोड़ा गौर करिएगा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऑप्शन में हम लिख दें राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन, दूसरा लिख दिया राम जोड़ आयन, राम जोड़ आयन, तीसरा लिख दिया
राम जोर अयन, राम जोर अयन, ठीक है। और चौथा इसमें से लिख दिया कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये कोई लिख देते हैं, राम जोड़ आयन, राम जोड़ आयन, ऐसे लिख दिया। अब इसमें से कौन सा होगा? तो आपको तो यहाँ 9 में अण दिख रहा है, तो आप या तो इसकी तरफ जाएंगे या इसकी तरफ जाएंगे। आपके दिमाग में ये और ये नहीं आएगा, जबकि ये दोनों गलत है, ये दोनों क्या है? गलत है। सही कौन वाला न होगा? ये टवर्गी न बना हुआ है तो ये बदलनेगा, बदल के बना हुआ है, तो ये हो जाएगा रामजोर अयन, रामजोर अयन। हमारा संधि ये वाला सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए, रामजोर अयन, अयन शब्द होता है, आयन नहीं। रामायण के संधि में शब्द जो उत्तर पद होता है अयन होता है, आयन नहीं होता है। थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए, र के बाद क्या आया हुआ है? न आया हुआ है, तो पहले तो ये संधि का नियम लागू होगा कि अ के बाद अ आया तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर ये बना लेगा दीर्घ स्वर। कौन स्वर? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में आ बनेगा, ये बता चुके हैं। तो ये तो ठीक है कि रा, म में है आ बना तो ये माँ हो गया, ठीक है। य है तो य, लेकिन र के बाद है न आया है, तो संधि के बाद ये इस न में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तब देखिए तो कौन हुआ? यही ना होगा हमारा, ठीक है। तो ये री, ये वाला नियम का था कि री र और टवर्ग के बाद अगर कोई न आता है तो ये बदल जाता है किस में? इस न में। इस नियम को हमने समझाया। कभी कभी दोहरी संधि का नियम लागू हो गया तो क्या हो गया? कोई बड़ी चीज नहीं है, तो जानकारी होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक है। आज के पहले 2 वीडियो संधि के डाल चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने आपको बताया है दीर्घ स्वर संधि के बारे में, और दूसरी संधि और दीर्घ स्वर संधि के बारे में पहली वीडियो में बताया। दूसरी में आपको बताया गया है यण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, और ये तीसरी वीडियो है, इसमें आपको हमने बताया यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस तरह से हम लोग स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचों को कवर कर चुके हैं 3 वीडियो में। आगे भी वीडियो बनते रहेंगे आपके लिए। ये चूंकि व्यंजन संधि अभी बाकी है, विसर्ग संधि अभी बाकी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था आज के क्लास में हम लोग जो पढ़े। ये कौन कौन सा था? एगो यण स्वर संधि पढ़े हम लोग, और एक अयादि स्वर संधि, ठीक है। ये दोनों को आप लोग रिवीजन करेंगे खूब। ये दोनों स्वर संधि के भेद होते हैं। किस संधि के? स्वर संधि के भेद होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगा आप लोग के लिए कंटेंट और भी अच्छे अच्छे दिए जाते रहेंगे, पहले आप लोग ये पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में कवर किया यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। बाकी संधि का नेक्स्ट पार्ट मिलेगा अगले वीडियो में। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से कुछ प्रश्न आपको बताते हैं, आप बनाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। और एकाएक में कौन सा संधि है? पहला क्वेश्चन, एकाएक में कौन सा संधि है? एकाएक में कौन सा संधि है? पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, नैन में कौन सा संधि है? नैन में कौन सा संधि है? कौन सा संधि है? नैन में कौन सा संधि है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि नयन में कौन सा संधि है? नयन में कौन सा संधि है, ठीक है। नयन में कौन सा संधि है? नयन में कौन सा संधि है, ठीक है। आगे है शयनम की संधि का उदाहरण है। शयन में कौन सी संधि है? सेम क्वेश्चन, शयन में कौन सी संधि है? विधायक में कौन सी संधि है? विधायक में कौन सी संधि है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको बना लेंगे। संधि विच्छेद बाद में किया जाएगा, आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन संधि है। चलिए देखिए बताते हैं आपको। एकाएक, देखिए ये दिख रहा है तो ये वृद्धि हो गया, आपको बताए हुए हैं, वीडियो में जाके देखिए ट्रिक। ऐसे है तो वृद्धि स्वर संधि, फिर जो यहाँ है वही यहाँ है, तो यहाँ पर भी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। नयन में अभी हमने बताया अय,
नॉय ऑय 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 आय औ आव को अयादी जानो तो अयादी स्वर संधि है। शयन में भी वही है तो यहाँ भी अयादी स्वर संधि हो जाएगा। विधायक में भी आय ऑय आय औ आव को क्या जानो अयादी जानो तो यहाँ भी क्या हो गया अयादी स्वर संधि हो गया। क्या हो गया अयादी स्वर संधि। इस सब में अगर पूछा जाए कि अयादी स्वर संधि नहीं है तो कौन संधि है स्वर संधि। कभी कभी क्या होता है कि प्रकार का नाम न लिख करके डायरेक्ट संधि का नाम लिखता है स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तो मैं आपका अपना गुलाब सर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड कीप वाचिंग माय वीडियोज। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोज।